सो वेलकम टू अनदर एपिसोड इन आवर कमेंट सीरीज, जिसमें हम वीडियोस के थ्रू आप लोगों के कमेंट्स का जवाब देते हैं। रिसेंटली हमने एक वीडियो की जिस पे हमारे एक व्यूअर जो हैं उन्होंने बड़ा एलैबोरेट कमेंट किया कि प्रॉपर्टी डीलर्स और रियल्टर्स जो हैं वो अनसस्पेक्टिंग बायर्स को सॉर्ट ऑफ लूर इन करते हैं कि आप ये प्रॉपर्टी परचेज कर लें, XYZ प्रॉपर्टी, फ्यू डेज़ में बाय मिलियंस जो है इसकी प्राइस में इजाफा हो जाएगा एंड हैंस आपको जो है बाय मिलियंस प्रॉफिट भी हो जाएगा। ठीक है, ऑन द फ्लिप साइड वो कुछ ऐसे बायर्स को भी जो है वो लूर इन ही करते हैं। आई एम श्योर वो भी अनसस्पेक्टिंग हो गए, जिनको वो कहते हैं जी कि मैनिपुलेट करते हैं, उन्हें परसुएड करते हैं वाया मैनिपुलेशन कि ये जो प्रॉपर्टी है आपको बार्गेन रेट्स में मिल रही है, ये आप ले लें, आपको इसमें बड़ा फ़ायदा हो जाएगा। और इस सारी प्रैक्टिस को उन्होंने बड़ा अच्छा वर्ड एक यूज़ किया जो बिल्कुल एप्टली इस पर अप्लाई भी होता है, टोपी घुमाना। ठीक है, इन दी एंड वो मिलियंस जो है अपने कमा लेते हैं एट द एक्सपेंस ऑफ पीपल्स हार्ड अर्न्ड मनी। ठीक है, देखें एज अ रिलक्टेंट एंट्रेंट इन दिस इंडस्ट्री लाइक 4 to 5 years बैक मेरा भी यही इम्प्रेशन था कि ये एक डर्टी गेम है और इसमें बग़ैर झूठ बोले यू कांट सर्वाइव। ठीक है, बट DH रावलपिंडी इस्लामाबाद में जब से मैं काम कर रहा हूँ, सिर्फ इसी एरिया में मैंने काम किया है, जब पिछले 4-5 सालों से मुझे कोई अनसस्पेक्टिंग बायर नहीं मिला। लोग बड़े वेल इन्फॉर्म्ड होते हैं, वेल ओपिनियनेटेड होते हैं, किसी भी प्रॉपर्टी की रेजिडेंशियल हो कमर्शियल हो इन्स एंड आउट्स उसका चेक करते हैं, थॉरो सर्वे उसका करते हैं बिफोर परचेजिंग। इनफैक्ट जब मुझे कॉल आती है और मुझे कोई कहता है कि मैंने प्रॉपर्टी परचेज़ करनी है, आई नेचुरली अज्यूम कि इन्होंने अच्छी तरीके से मार्केट का सर्वे किया हुआ है। आजकल एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन इज़ वेरी वाइड स्प्रेड, आपको 30 मिनट्स में पता चल जाता है अगर आप सेलर हैं कि आपकी प्रॉपर्टी जो है उसकी क्या वर्थ है। यू जस्ट नीड टू गिव लाइक 10 मिनट्स ऑफ योर टाइम और आपको पता चल जाएगा कि बस फ्यू कॉल्स करें, ज़मीन.com पे जाएं, हम जैसी लोगों की वीडियोस चेक करें, आपको पता चल जाएगा क्या रेट चल रहे हैं, सेलिंग कहाँ पे हो रही है। अगर आप बायर हैं तो आप मुझे कॉल करने से पहले ही आपको पता चल गया होगा कि कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ अवेलेबल हैं, मैं आपको रेट ज़्यादा दे रहा हूँ या कम दे रहा हूँ। ठीक है, आप देखें आजकल वैसे भी आपने कोई भी प्रोडक्ट परचेज़ करनी हो, हर जगह ही आपको रिव्यू वीडियोस मिल जाती हैं, कार्स हों, मोबाइल फ़ोन्स हों, वॉशिंग मशीन्स हों, आई मीन यू नेम इट यू गॉट इट। ठीक है, तो आप लोगों को अच्छा खासा लोगों को आइडिया होता है कि प्रॉपर्टीज़ जो हैं उनकी क्या इन्स एंड आउट्स हैं आजकल। ठीक है, ऑन दी अदर हैंड आप देखें कि जो जिन लोगों ने इस इंडस्ट्री को अपना करियर पाथ चूज़ किया हुआ है, उनके इंटरेस्ट में ये होता है कि वो किसी के साथ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बनाएं। ठीक है, अब जिस तरह हम लोग आप लोगों को वीडियोस प्रेजेंट करते हैं, हमारी पब्लिक प्रेजेंस है। ठीक है, आप हमारे कंटेंट से इख्तलाफ कर सकते हैं कि जी हम चलो DHA की बड़ी साइड लेते हैं या हम आपको बड़ी एग्रेसिव मार्केटिंग करते हैं, लेकिन एटलीस्ट जिन्होंने हमें आज तक ये कमेंट नहीं किया कि जी इन्होंने हमारे साथ फ्रॉड कर दिया। ठीक है, हम बहुत ख्याल रखते हैं इस बात का कि हमारी पब्लिक प्रेजेंस है, हम कभी भी नहीं चाहेंगे कि हमारे कमेंट्स बॉक्सेस में आके हम कोई माल प्रैक्टिस अगर कर रहे हैं, डिसऑनेस्टी के साथ लोगों के साथ चल रहे हैं, हम कभी भी नहीं चाहेंगे कि इस तरह की कोई प्रैक्टिस हम करें, चूँकि हमारी अपनी पब्लिक इमेज जो है वो ख़राब हो जाएगी। और अगर इस इंडस्ट्री में अगर आप पब्लिकली कुछ काम कर रहे हैं और आपका नाम ख़राब हो गया, यू कांट सर्वाइव, इट्स अ करियर सुसाइड। ठीक है, सो थिंग्स आर गेटिंग बेटर, एक्सेस इन्फॉर्मेशन इज़ देयर। आपको किसी के साथ 2 मिनट बात करके पता चल जाता है कि ये बंदा जेन्युइन है या नहीं है, इसका ये करियर पाथ है या नहीं है, या ये कोई फसली बटेरा है। ठीक है, जिन लोगों के पास करोड़ों रुपए होते हैं वो बहुत ध्यान से देख कर बंदों के साथ जो है वो चलते हैं। ठीक है, अगर हम किसी को अच्छी सर्विस देंगे, आई मीन दैट इज़ व्हाट माय एडेज, कि आप किसी को अच्छी सर्विस दें तो वो आपके पास दोबारा वापस भी आता है और आपको बहुत से कस्टमर्स रेफ़र भी करता है। इनफैक्ट जो रेफरल बेसिस पे कस्टमर्स होते हैं उनका वॉल्यूम, मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताऊँ, ज़्यादा होता है हमारा। ठीक है, फिर मेरा वैसे भी अदर देन दिस एडेज जो मैंने आपको बताया, मेरा पर्सनल भी यही एक और एडेज भी है कि आप किसी को ऐसी प्रॉपर्टी ना लेके दो जो आपको 1 साल बाद कोई कॉल करे तो आपको डर लगे कि मैं इसको फ़ोन उठा के इसको क्या बताऊँ। ठीक है, इसलिए हम बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर बताते हैं ये प्रॉपर्टी है, इसके नीचे सर पानी है, साथ वाले घर ने बनाया था उनका पानी निकल आया था, मट्टी नरम है, ये बयाना हुआ है या नहीं हुआ हुआ। मैं तो इनफैक्ट ये भी बता देता हूँ कि ये बयाना कितने में हुआ है। अब तो मैं बता देता हूँ, आई हैड दिस वन बैड एक्सपीरियंस जिसमें मैंने पता नहीं किया हुआ था कि बयाना कितना है। अब तो मैं किसी को ये भी बता देता हूँ कि इतने में बयाना हुआ है। ठीक है, इस बंदे ने किया हुआ है, आपने लेना है तो दिस इज़ हाउ मच ही इज़ विलिंग टू एक्सेप्ट फॉर दिस प्रॉपर्टी। ठीक है, फिर एक और भी जो उन्होंने वर्ड यूज़ किया कि आपकी जो प्रॉपर्टी की प्राइस है वो इंक्रीज़ हो जाएगी बाय मिलियंस इन फ्यू डेज़। ठीक है, देखें अगर कोई इस तरह का अनसस्पेक्टिंग बायर है ना, तो माज़रत के साथ ही इज़ डाउन राइट स्टूपिड। और अगर कोई इस तरह का डीलर है जो, और रियल्टर है जो किसी को ये चीज़ पिच कर रहा है विद दी एक्सपेक्टेशन कि ये आपकी बात को एक्सेप्ट कर लेगा, वो भी डाउन राइट स्टूपिड। ठीक है, आप देखिए वो जो मैंने D1 की वीडियो आपको प्रेजेंट की थी, इस पर कमेंट भी आया कि बड़ा बैफलिंग सॉर्ट ऑफ हमारा प्रपोजल है ये, हम सजेस्ट कर रहे हैं।
तो मैंने आपको 5 ईयर्स बताए थे, एंड आई वाज जस्ट डूइंग दिस कैलकुलेशन बिफोर मेकिंग दिस वीडियो कि 1825 डेज सर, फ्यू डेज नहीं, ठीक है, 5 डेज आर इनफ फॉर एनी एसेट टू इंक्रीज इन वैल्यू गिवन कि उसके फंडामेंटल ठीक हो, क्योंकि मैंने आपको ढेर सारे फंडामेंटल्स भी उस वीडियो में बताया, ठीक है। मैंने कोरोना के वक्त पाकिस्तान और दुनिया भर की स्टॉक मार्केट्स को क्रैश होते हुए देखा। ऑयल प्राइस जो थी वो आई थिंक टाइम पे 25 सेंट्स की हुई थी, इट रिकवर्ड। अमेरिकन स्टॉक एक्सचेंज ने इस वक्त रिकॉर्ड बुल रन जो है अपना कंटिन्यू किया हुआ है। मुझे 2008 का जो फाइनेंशियल क्राइसिस था, ग्रेट फाइनेंशियल क्राइसिस, वो भी याद है। और मैं इस वक्त कॉलेज में था मोस्ट प्रॉब्ली, लेकिन मैंने बहुत क्लोजली उसको फॉलो किया था। आई थिंक मेरा जेनेसिस जो है, मेरा जो इंटरेस्ट था ये सारी फाइनेंशियल मार्केट्स एंड ऑल दैट, वो 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस में था। वहाँ पे उस वक्त भी इतनी बुरी हालत थी, फोर क्लोजर्स थे, लोग बाहर सो रहे थे, लेकिन रिकवर हो गया सारा कुछ कुछ सालों के बाद। दिस इज़ हाउ इट वर्क्स, ठीक है। ये एक फंडामेंटल नेचर ऑफ थिंग्स है, ठीक है। नो मैटर हाउ डार्कर इट गेट्स, हम सबको ये पता है कि इट्स गोइंग टू बी लाइट एट द एंड ऑफ द डे, ठीक है। बेशक जितनी मर्जी रात हो, जो प्लैनेट्स हैं वो मूव कर रहे हैं, अर्थ भी मूव कर रही है, सन भी मूव कर रहा है, एंड वन डे एट वन टाइम योर फेस विल बी टूवर्ड्स द सन एंड यू विल गेट द लाइट। सो ये मेरा एक नेचुरल हंच है कि जिसकी वजह से मैंने आपको बताया था कि 5 years टाइम, आई थिंक इट्स अ गुड टाइम, टाइम इज़ ऑन योर साइड, डोंट स्पेकुलेट, इन्वेस्ट। इफ़ यू स्पेकुलेट तो फिर ये फ्यू डेज, 6 माह, डबल शाह वाली कहानी जो है वो हो जाती है। लंबा टाइम दें किसी भी इन्वेस्टमेंट को, चाहे शेयर्स हो, गोल्ड हो, करेंसी हो, प्रॉपर्टी हो, लंबा टाइम दें, यू विल मेक मनी। सो ऑन दैट नोट, डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग आवर चैनल प्रॉपर्टी गपशप। अंटिल द नेक्स्ट कॉमेंट, थैंक यू वेरी मच।